वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपके सामने लेकर आ गए हैं निराला इंग्लिश वाला, जो आपका मन पसंदीदा चैनल धीरे धीरे बनता जा रहा है। और आप इस बात को आप एक्सेप्ट करने में थोड़ा भी पीछे नहीं हट रहे हैं कि सर का वीडियो का सर हम इंतजार करते रहते हैं। तो बिल्कुल आप डटे रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं उमेश कुमार निराला आपके बीच लेकर आया गया फिर से स्टोरी ऑफ इंग्लिश का अगला सीरीज। तो दोस्तों, व्हाट्स आवर टुडेज क्वेश्चन, आज का सवाल क्या है? हमारे परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको मालूम है द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश? इसके बारे में पूछ देता है कि ये इंग्लिश का भविष्य क्या है। व्हाट अ लॉलीपॉप क्वेश्चन! अरे वाह, ये भी कोई पूछने वाली बात है। अंधे से भी पूछिएगा, कहेगा अंग्रेजी का फ्यूचर और अंग्रेजों का फ्यूचर, ये तो मत पूछिए। ये लोग जो है ना भगवान के घर में एडवांस बुकिंग करके आया है। पता नहीं कौन सा ये सब किस्मत लेकर पैदा लिया है कि जब से ये भाषा लॉन्च हुआ है तब से इसका किस्मत इतना अच्छा है कि धीरे 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 पूरे दुनिया पे राज करने लगा। दोस्तों, तो आइए हमारे इस जवाब की ओर चलते हैं कि द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, के हमारे भारत में अंग्रेजी का फ्यूचर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज वेरी ब्राइट। हमारे देश के अंदर में एक समय था, आजादी के बाद हमारे नेताओं ने मिलकर अंग्रेजी के खिलाफ लड़ाइयां लड़ना शुरू कर दिया। पहले तो अंग्रेज को हटाया, फिर कहा कि नहीं, हम लोग अंग्रेजी का अवॉइड करें, बॉयकॉट करें। हमारे देशवासियों ने हमारे नेताओं की बातों पर बहना शुरू कर दिया और अंग्रेजी सीखने से थोड़ा सा परहेज करने लगे। लेकिन बाद में पता चला कि हमारे उस महानुभाव नेताओं का जो सुपुत्र और सुपुत्री है वो ऑक्सफोर्ड, केनफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विदेशी स्कूल और कॉलेज में पढ़ रही है और वो हमारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ने से मना कर रहे थे। देखिए कितनी गलत बात है कि हमारे नेताओं ने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा और हमारे बच्चों को इसी रसातल में पलने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, अनडाउटली आई वांट लाइक टू टेल यू कि अभी जो वर्तमान सिचुएशन है भारत में अंग्रेजी का, वो काफी बेहतर दिशा में जा रही है। द डायरेक्शन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज वेरी फैंटास्टिकली रन। इसी तरीके से चलता रहा तो हमारे देश के अंदर हर बच्चे के जुबान पे अंग्रेजी की जो समझ है वो झलकने लगेगी। एक चीज बताऊं मैं, अंग्रेजी की जरूरत उस समय भी पड़ी थी जिस समय हमारा देश गुलाम था, और अंग्रेजी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया देश को आजादी दिलाने में। अब कहिएगा ये कैसे? मैं बताता हूं। हमारा देश जिस समय गुलाम था उस समय अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी को हम जब समझना शुरू किए तो उनकी सारी योजनाएं हमें समझ में आने लगी। अगला उसका क्या प्लान है, आगे वो हम लोगों के को एक्सप्लॉइट करने के लिए, हम हमारे देश में हुकूमत को बनाए रखने के लिए वो कौन सी चाल खेल सकता है, क्या क्या कर सकता है। जब हम उसकी भाषा को समझने लगे तो हमें महसूस होने लगा कि नहीं, ये बात सही है, ये अगला स्टेप इसका ये है। तो ये लाइन आपको शायद समझ में आ जाना चाहिए कि इंग्लिश प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर फ्रीडम मूवमेंट्स। देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनडाउटली ये बात हमेशा याद रखिएगा कि देश को आजादी दिलाने में हम भारतीयों ने जो जमकर अंग्रेजी सीखा, सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं सीखा, इतनी तरफ थी हम लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ कि उसकी भाषा को ऐसे जैसे कलेजा पर चढ़ के मूंग के दाल दर्रा जाता है उस तरीके से सीखा था हम भारतीयों ने। हमारे देश के जो शिरोमणि लोग थे, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, ये सब अंग्रेजी के जानकार नहीं बने थे। अंग्रेजों के घर के बच्चों को अंग्रेजी का ट्यूशन जाकर हमारे भारतीय पढ़ाते थे। इससे बड़ा तकदीर क्या होगा? था किसी अंग्रेज के अंदर तो ये ताकत नहीं ना है कि वो हमारे यहाँ आकर हिंदी हमारे बच्चों को पढ़ा दे, लेकिन हम भारतीय जाकर अंग्रेजों के घर में अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किए, उनकी सारी योजनाओं से रूबरू होने लगे। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं क्या, कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स। अंग्रेजी जो भाषा है टुडे, व्हाई इंग्लिश इज फेमस इन इंडिया? बिकॉज इट इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स, it is the language of internet, it is the language of science, it is the language of technology, it is the language of global marketing. If you want to do some such kinds of activities in few areas, if you want to do better,
You have totally command upon English. दोस्तों, it is the language of computer science, technology, global marketing. Without English के बगैर India can't become a developed country. It was the dream of APJ Abdul Kalam Sahib, a great scholar and the missile man of India. It was the dream of APJ Abdul Kalam. He wanted to see India as a developed country before 2025. And if you want to become a developed country, if you want to make India a developed country, for it, it's my suggestions, we should have to adopt the power of English, because English has become not only a language, it has become our breath. If you want to come with the world, on that situation you should have the best knowledge of English. And I am thankful to all of Indians who are learning English very rapidly, fantastically, and by heart. Now dear friends, listen, we can't do anything special. हम नहीं कुछ खास कर सकते हैं without English. If you want to only run our life, then there is no need of English. अगर जीवन को ऐसे ही चलाना चाहते हैं तो फिर अंग्रेजी की जरूरत नहीं है. बहुत सारे बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि सर अंग्रेजी ज्यादा ही बोल रहे हैं, फिर समझ में नहीं आ रही. आप दिल से सुनोगे तो समझ में आएगी. हमारे बिहारियों में बहुत ही ज्यादा स्टेमिना होता है, उसको बस एक शब्द समझ में आ जानी चाहिए, बाकी का अर्थ जो है ना अपने जो है ना वो ब्रेन से लगा लेते हैं, क्योंकि उसका ब्रेन आगे पीछे बहुत चलता रहता है. मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ में आएगा. दोस्तों, इंडियंस पार्टली और होली, यानी कि आंशिक रूप में या पूरी तरीके से, हैव नीड ऑफ इंग्लिश प्रोबेबली इन एवरी फील्ड्स. भारतीयों को संभवतः हर क्षेत्र में शायद अंग्रेजी की चाहे आंशिक रूप में या पूर्णतः, लेकिन अब दरकार है, जरूरत है. दोस्तों, इंग्लिश वर्क्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट. एंड you know in India it is a big problem, it's a burning problem, you may say. What unemployment, it's a burning problem. बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, लाचारी, ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है. और अगर हम अंग्रेजी को फुल्ली कमांड कर लेते हैं तो ये एक मेडिसिन बन जाती है बेरोजगारी को दूर करने के लिए और गरीबी को हटाने के लिए. किस सोच में पड़ गए हैं आप. दुनिया का कोई भी भाषा सीखो, कोई भी सब्जेक्ट पर कमांड कर लो, इसकी कोई गारंटी नहीं है कुछ भाषा को सीखने के बाद आप रोजगार पा लोगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, हिस्ट्री हो, पोल साइंस हो. बट आई एम श्योर अबाउट इंग्लिश, इफ यू वांट टू डू समथिंग स्पेशल इन योर लाइफ, इफ यू हैव टोटली कमांड अपॉन इंग्लिश, देयर आर लॉट्स ऑफ पोस्ट्स इन कॉल सेंटर्स, कस्टमर केयर्स, multinational companies, they are waiting you with a handsome salary. I'm sure not in India. There are no seats in India available on that situation, you are waiting in other countries of the world. So guys, listen, thousands of employees who know how to speak English well right now working in call centers, customer cares and so many authorized multinational and national companies. आज हजारों ऐसे काम करने वाले लोग हैं जो अंग्रेजी को बढ़िया बोलना जानते हैं, लिखना जानते, इस्तेमाल करना जानते हैं, तो आज काम कर रहे हैं वर्किंग इन कॉल सेंटर्स. अब आपकी बारी है, हमारे बच्चों की बारी है. अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी अंग्रेजी सीखकर 2 पैसे कमाकर अपने घर परिवार को अच्छे से रन करूं, तो आओ अंग्रेजी सीखें विथ उमेश सर, विथ निराला इंग्लिश वाला. खोल दे इंग्लिश में किस्मत का ताला. दोस्तों, जरूर जुड़िए हमसे और भारत में इंग्लिश का भविष्य मेरे इस वीडियो को देखिए. ये तो हर भारतवासी को देखनी चाहिए. जो बातें मैं बता रहा हूं ये पेरेंट्स को देखनी चाहिए. तो देखिए, आज बहुत सारे ऐसे कंपनी जो है भारत में, वो हैंडसम सैलरी के साथ जो है मल्टीनेशनल कंपनी, नेशनल कंपनी, वो भी ऑथराइज्ड इंतजार कर रहे हैं.
दोस्तों इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, डिस्कस, इससे यहां क्वेश्चन था कि द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर है कि सीधा बताना है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश इज सेड टू बी द लिंक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। अंग्रेजी को दुनिया को जोड़ने वाली भाषा कहा जाता है। जैसे जंजीर में छोटे छोटे कड़ी होते हैं ना, उसको कितना भी आगे ले जाओ, वही इंग्लिश ने भूमिका निभाया है। इंग्लिश ने भूमिका क्या निभाया है, तो इट स्टार्टेड ज्वाइनिंग द वर्ल्ड, इसने दुनिया को जोड़ना शुरू कर दिया। तो आई एम प्राउड टू बी सेड दैट इंग्लिश इज सेड टू बी द लिंक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को जोड़ने वाली भाषा है। एंड इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द 20th century, डिकेड्स माने होता है 10 साल की अवधि, 10 साल की अवधि, यानी 20वीं शताब्दी के कुछ जो दशक हैं, आप यूं कह सकते हैं, दशक माने 10 साल, यानी कि चाहे 17th सेंचुरी हो, 18th या 19th सेंचुरी डिकेड्स हो, यानी कि कहने का यह मतलब है कि आप 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90, भारत में अंग्रेजी को जो जगह मिला है लोगों के दिल में, वो 1970 के बाद मिला है। 1970 से लेकर ये 2024 तक जो अभी हम चल रहे हैं, बच्चों एक बात याद रखना, इन 40-50 सालों में अंग्रेजी दुनिया के अंदर में धूम मचा दिया है। इंग्लिश लैंग्वेज हैज सीन रैपिड चेंजेस, अंग्रेजी भाषा ने बड़ा तेजी से बदलाव देखा। ये मतलब 30-40 सालों में, 20वीं शताब्दी के अंत के 30-40 सालों में स्टैंडर्ड एंड एडवांस ग्रामर हैज बीन एडेड इन इंग्लिश। इंग्लिश में अब जो यूज होते हैं एक ऐसा ग्रामर जो स्टैंडर्ड पूरे दुनिया में यूटिलाइज किया जा सके। मुझे ये कहते हुए थोड़ी सी शिकवा गिला हम कर बैठते हैं कि हमारे रूरल एरियाज के जो बच्चे हैं, उनको कोई भी व्यक्ति जो है अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिसका अपना क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड, ये सब कुछ भी मजबूत नहीं है, बच्चे को फंसा के रखते हैं। नहीं, इट्स द टाइम टू यूटिलाइज स्टैंडर्ड एंड एडवांस्ड ग्रामर, ताकि आपका पढ़ाया हुआ ग्रामर जो है बच्चों को वो दूसरे देशों में भी यूज हो सके, ताकि उसको रोजगार मिल सके। तो आज जो है ना स्टैंडर्ड एंड एडवांस ग्रामर हैज बीन एडेड इन इंग्लिश। आज जो है ना कहीं स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशंस हैव बीन आल्सो डिल्यूटेड, उसको भी शामिल किया गया है, स्पेलिंग्स को भी बेहतर कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो है अब फ्यूचर को इसको निर्धारित कर रही है। वन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दिस, एक और भी खास बात इसको लेकर, इज द यूजेज ऑफ इंटरनेट। वो क्या है? इंटरनेट का इस्तेमाल। इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो अंग्रेजी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। दोस्तों, इंटरनेट हैज मेड इंग्लिश सो इजी। आज जुबान पे अंग्रेजी आसानी से चलाती है, सीखने में भी मजा आता है। कम पढ़े लिखे लोग भी अगर इंग्लिश के माहौल में रहते हैं, सर्कमस्टेंसेज में रहते हैं, तो उसको लगता है कि इंग्लिश को हम बहुत करीब से जानते हैं। बिल्कुल आप करीब से जानते हैं, क्योंकि अपने ही खानदान का छोरा है इंग्लिश। इंडो यूरोपियन फैमिली जो है लैंग्वेजेस का, उसी परिवार का यह है। इसीलिए हम हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी बोलने में ज्यादा दुविधा नहीं होती है। हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश बोल लेते हैं, इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये भाषा जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। इस पर हम डिटेल में बाद में बताएंगे। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो अंग्रेजी को काफी आसान बना दिया और मच स्ट्रॉन्ग। अलोंग विथ इट हैज मेड इंग्लिश एज अ सिंगल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया में इकलौता भाषा बना दिया है, इसके आगे पीछे कोई भाषा ही नहीं है। अंग्रेजी जितना स्पीड में दौड़ा है, कोई भी दुनिया की दूसरी भाषा इसको पीछे से खींच कर ढप्पा नहीं बोलना चाहा, मतलब बहुत पीछे रह गया है। इंग्लिश बहुत आगे निकल चुका है। ये रोकने से रुकने वाला भाषा नहीं है, इसीलिए इसके विरोध में जाने से बेहतर है कि इसमें अपना जीवन को संभाले, करियर को बनावे। दोस्तों, कमिंग डेज विल बी वेरी ब्राइट कंपैरेटिवली टुडे। आज की तुलना में आने वाला दिन काफी उज्जवल होने वाला और भी बेहतर होने वाला है। वी हैव टू वेट, हमें इंतजार करना होगा एंड सी, और देखना होगा। ओनली टाइम विल टेल, केवल समय बताएगा प्यारे, केवल समय आने दो, फिर आपको पता चलेगा अबाउट द ब्राइट फ्यूचर ऑफ इंग्लिश की। अंग्रेजी का जो प्राउड फ्यूचर के बारे में अगर आप जानना चाहते हो कि इसका उज्जवल भविष्य कैसा होगा, नो नीड टू से एनीथिंग, कुछ कहने की अब जरूरत नहीं है। इंतजार करो, देखो,
समय इसको न जाने किस मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देगा कि दुनिया का सारा जनता एक ही भाषा बोलेगा, दैट इज इंग्लिश। मैं अपने भाषा का बहुत कदर करता हूं, लेकिन इंग्लिश के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए, इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश, आज इस बात को आपके बीच में इस तथ्य को रख रहा हूं कि आप इंग्लिश के महत्व से रूबरू होकर दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने की तैयारी में जुट जाइए। इंग्लिश को दिल से सीखिए, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। अगले वीडियो में मैं आपको लेकर आऊंगा जिसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश के अगले पहलू को हम लोग टच करेंगे। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूं। धन्यवाद।